मोदी जी यूपीआई को तो फ्री रहने दो, मतलब आप इस पर भी चार्ज लगा देंगे क्या? जब से ये नया टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल आया है तब से ये दरियाई घोड़े पानी से निकलकर कुछ भी बकैती पेल रहे हैं और आपको अफवाहों में फंसवा रहे हैं। एमडीआर किसी प्रकार का टैक्स नहीं और ये सरकार के खाते में नहीं जाएगा, केवल एक चार्ज है जो कि उन मर्चेंट्स पर लगाया जाएगा, उन कंपनियों द्वारा जो कंपनियां आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, जैसे कि गूगल, फोन पे, भारत पे। अब सवाल उठता है कि ये अभी क्यों, पहले क्यों नहीं? तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट पहले भी लगता था, बस सरकार की जीरो एमडीआर नीति के अंतर्गत इस पैसे का जो भार है, जो बर्डन है, वो आपके टैक्स के पैसे से सरकार वहन करती थी और इन कंपनियों को सब्सिडी के रूप में पैसा दिया जाता था, जो कि लगभग 2000 से 2500 करोड़ रुपए का हुआ करता था। अभी वर्तमान में जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हैं वो बढ़ चुके हैं, अब सेल्फ रिलायबल हो चुका है यूपीआई, तो अब जरूरत है कि जीरो एमडीआर पॉलिसी के अंतर्गत जो अननेसेसरी की सब्सिडी इन कंपनीज को दी जाती थी उसको वापस ले लिया जाए। बात करते हैं इस बकैती की कि भाई जो मर्चेंट है वो जनता से ही वसूलेगा, तो भैया ये 95% ऑफ द ट्रांजेक्शंस पर एप्लीकेबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप डेली रोजमर्रा की जिंदगी में 2000 से नीचे का ही ट्रांजेक्शन करते हैं, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 199 रुपए तक इस तरह का कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला। ये चार्ज केवल लगेगा जब 2000 रुपए से अतिरिक्त के ट्रांजैक्शंस हो रहे होंगे, जो कि मात्र 5% के ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो व्यक्ति बड़े स्तर पर यूपीआई का प्रयोग कर रहा होता है, उसको ये चार्जेस देने में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उसके अलावा आप अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दीजिए कि ये P2P ट्रांजैक्शंस पर लगने वाला है, तो नहीं। आप अपने दोस्तों को, अपने भाई को, अपने पिताजी को जो पैसा भेज रहे थे यूपीआई के थ्रू, उसमें आप चाहे लाख रुपया भी भेजिए, किसी भी प्रकार का कोई डिस्काउंट रेट या एमडीआर नहीं लगने वाला है। और ये एमडीआर पूरा बनाया ही इसलिए जा रहा है ताकि जो कंपनियां आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हैं वो स्मूथलेसली प्रोवाइड कराती रहें और सरकार के जो सब्सिडी का बर्डन है उसको कम किया जा सके। आप लोग ही कहते हो कि हमारे टैक्स के पैसे को अननेसेसरी सब्सिडी में क्यों दिया जाता है, तो उसी को रैशनलाइज करने का एक प्रोसेस है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द पॉलिसी कि पहले हमको सपोर्ट देना होता है, सपोर्ट के बाद जब वो कंपनियां सेल्फ सस्टेन कर जाती हैं तब हम उनसे ये सपोर्ट निकाल लेते हैं ताकि वो सेल्फ सस्टेन करके खुद के लिए अपना एक इकोसिस्टम बना सकें। ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अब इसको आप राजनीति के तौर पर किसी भी तरीके से लेना चाहें तो ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी होती है, लेकिन एमडीआर हम लोग हमेशा से देते आए हैं। क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन पर 1 से 3% का एमडीआर लगता था, वहीं डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शन पर भी 0.15% से लेकर 1-1.5% तक का एमडीआर हमेशा से लगता आया है। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा इसे बनाने की कोशिश की जा रही है फिलहाल के लिए। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।